Praise the Lord. So today we are in this ministry. हम सब उसका मिनिस्ट्री में है, उसका सेवा में है, जिसका एक ही नाम है जिंदा खुदा, उसका मिनिस्ट्री में है. तो before the opening of the Bible, let us bow our head in prayer. Heavenly Father, there is no other name on heaven above, on earth beneath, whom we can trust. Hallelujah. Our Father, in this very moment, I need your help. I need your presence, because I'm nothing, I'm powerless. So I need your help in this very moment so that I can deliver the word which is applicable for them, which is needful for them, your people before here. Heavenly Father, help me to deliver accurate message which can accomplish their life. I ask this prayer in the precious name of Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. तो आज मैं चौथा सा वचन लेके आया है. तो इसमें 5 एस्पेक्ट ऑफ फॉरगिवनेस, 5 तरीका हम लोग माफ देने का विषय में हम थोड़ा बताएगा. टू द पॉइंट, टू द एक्यूरेट. नंबर 1 जो है, रिसीव फॉरगिवनेस फ्रॉम गॉड. परमेश्वर से हम लोग क्षमा मिलना है. नंबर 2, रिसीव फॉरगिवनेस फ्रॉम अदर्स. दूसरा से भी हम क्षमा मिलना है. और बाकी 3 रह गया. तीसरा जो है, फॉरगिव आवरसेल्फ, अपना आप को माफ करना है. चौथा जो है, फॉरगिव गॉड, परमेश्वर को हम लोग माफ करना है. 5वां जो है, दूसरों को हम माफ देना है. तो इज दिस क्लियर? आप लोग याद रखिए, 5 तरह के माफ. एक तो परमेश्वर से हम लोग माफी मिलना है, दूसरों से माफी मिलना है, हम खुद को माफी देना है, ईश्वर को माफी देना है, और दूसरों को माफी देना है. तो आपका दिमाग में अभी कई तरह का सवाल होगा, ये किस तरह का माफी हुआ? परमेश्वर को माफ देना, खुद को माफ देना, दूसरों को माफ देना. तो इसमें हम लोग ब्रीफ डिटेल में जाएगा. आज ब्रीफ डिटेल में जाएगा. तो आपका कंसंट्रेशन, ध्यान को दाद देता है. बहुत बहुत धन्यवाद. आप सब मेरा और कंसंट्रेट दे रहा है, साथ दीजिए. ऐसे हो सकता है बीच में आपको हम सवाल भी कर सकता है. ये हम लोग का वर्कशॉप की तरह है. परमेश्वर का वचन हम सब को बात कर रहा है, मुझे भी बात कर रहा है, और आप सबको, सुनने वाला को भी बात कर रहा है. तो हियर वी गो. मेरा भाई और बहनों, सबसे पहले हम परमेश्वर से माफी मांगना है और मिलना है. ये हम अलग अलग तरह के फॉरगिवनेस वचन सुनते हैं, अलग अलग स्पीकर से, ईश्वर दास दासी से हम लोग सुनता है. एक दिन ऐसे हुआ कि एक पास्टर ने प्रार्थना किया, हे पिता परमेश्वर, जब तक मैं खुद को पूरी तरह साफ नहीं होता है, मुझे स्वर्ग मत ले जाइए. इन्होंने ऐसे प्रार्थना किया, डियर गॉड, डियर लॉर्ड, प्लीज डोंट टेक मी टू हेवन टिल आई एम वॉश स्पॉटलेसली. जब तक मैं पूरी तरह पवित्र नहीं होता है, मुझे स्वर्ग मत ले जाइए. ऐसे करके प्रार्थना किया. उस प्रार्थना से बहुत लोग को परमेश्वर मिराकल्स किया, बहुत लोग का जीवन बदला, और बहुत लोग का मिनिस्ट्री बदला, बहुत लोग का फैमिली बदला. देखिए, हमारा दिन, आज का दिन, इट मे बी द फाइनल डे ऑफ माई लाइफ. अभी का समय ये हो सकता है मेरा आखिरी घंटा है, हावर है. अभी का मिनट जो सेकंड मेरा लाइफ में आखिरी मिनट हो सकता है. हो सकता है हम यहाँ से निकलने के बाद में कुछ भी हो सकता है. इसलिए हम हमेशा तैयार में रहना है. हमेशा प्रभु का इंतजार करने का मतलब यही है, कभी भी कुछ हो सकता है, इसलिए हम लोग पूरी तरह तैयार में रहना है.
तो उन सेंट ने, उस पादरी ने, उस पास्टर ने ऐसे प्रार्थना किया, हे पिता, मैं जब तक पूरी तरह साफ नहीं होता मुझे स्वर्ग मत ले जाए, ऐसे प्रार्थना किया। देखिए कितना लोगों का स्पिरिचुअल आंखें खोल दिया है, आत्मिक आंखें खोल दिया है। बहुत लोग का फैमिली बस गया है, एक दूसरे को रिकनसाइल मिली जुली होने लग गया। तो रिवोल्यूशनरी ये प्रेयर है। तो ये प्रार्थना हम करना है, परमेश्वर को प्रार्थना करना है, और हम पूरी तरह हमेशा तैयार में रहना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये सत्य घटना है, सच बात है कि यीशु मसीह का बहुमूल्य लहू हम सबको पाप को धो देता है, ये हम जानते हैं। लेकिन जब तक हम रिपेंट नहीं होता है, जब तक हम मन नहीं पिराता है, उसका बहुमूल्य लहू हम लोग को धोने का पावरलेस हो जाता है, पावरलेस हो जाता है। हम अंदर से रिपेंट अगर नहीं होता तो प्रभु का बहुमूल्य लहू हमें नहीं धो सकता है, धोने नहीं सकता है। ये बात नहीं कि प्रभु का बहुमूल्य लहू नहीं धो सकता, धो सकता है। हर चीज स्पॉटलेस, डार्कलेस, सिनलेस कर सकता है, लेकिन जब हम लोग कन्फेस करेगा। एक ऐसा कहानी है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब हम एक दिन 40 डेज फास्टिंग में थे प्रेयर सेंटर में, तो एक फैमिली लोग आया है कि 3 डेज फास्टिंग करने के लिए। तो वो 3 डेज फास्टिंग वो लोग खुद के लिए नहीं है, दूसरों के लिए प्रार्थना करने। हमको बोला ब्रदर आप भी प्रार्थना सपोर्ट कर दीजिए, क्योंकि हम लोग एक फैमिली के लिए प्रार्थना करने आया है। उस फैमिली को कुछ दुर्घटना हो गया, उसका गाड़ी को जला दिया, एक गाड़ी को तुता दिया, घर को जला दिया, बहुत मुसीबत में है। वो मरने का, आत्महत्या मरने का ऐसे स्थिति हो गया है, इसलिए हम लोग फास्टिंग बैठने आया। तो हमने प्रार्थना सपोर्ट किया है, प्रार्थना सपोर्ट किया है, रात में दिखाया है। वो फैमिली लोग जो जिसके लिए फास्टिंग बैठा है, उसका घर में चौका में आके गैदर हुआ, प्रार्थना कर रहा है, शुरू हो गया। ऐसे मुझे दर्शन सपना में दिखाया। तब एक आदमी ने बोला, जबकि घर मालिक ही नहीं है तो तुम लोग क्या मिलेगा, जितना मांगो कुछ नहीं मिलेगा बोला है। तब वो ग्रुप फास्टिंग करने वाला वो घर में छोड़ के चला गया, मालिक नहीं है तो हम लोग छोड़ो बोल के चला गया। तो परमेश्वर को हमने सवाल किया, परमेश्वर ये क्या मीनिंग है, इसका अर्थ क्या है? तो मुझे रिवील किया है कि वो मालिक ही खुद रिपेंट नहीं है, मालिक ही मन नहीं खुला है, जितना प्रार्थना करने से भी बेकार है, व्यर्थ है बोला। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इससे हमें पता चलता है कि हमारा पाप को धोने के लिए हम खुद आगे आना पड़ेगा, हम खुद अपना मुख से अंगीकार करना पड़ेगा। भले बड़ा बड़ा मारदर हो, बैकस्लाइडर हो, फिल्थीनेस स्टेट में हो, सबसे गंदा आदमी हो, लेकिन यीशु मसीह का बहुमूल्य लहू जो इतना पावर है कि अब जितना भी महान पापी हो कुछ नहीं है, प्रभु का लहू आराम से धो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अक्सर आदमी लोग अपना गुस्सा को, इरिटेशन को दूसरा के ऊपर फेंकता है, बीवी के ऊपर, बच्चा के ऊपर फेंकता है, पड़ोसी के ऊपर में, आस पड़ोस का ऊपर में, दूसरों के ऊपर में फेंकता है। खुद पाप स्वीकार नहीं करता है, पाप को अंदर में पाल के रखता है। जब पाप अंदर में होता है, जेम्स में बोलता है, और धीरे धीरे अंडा देता है, उसका बाद में बच्चा पैदा करता है। तो इसलिए हम लोग शैतान को क्यों अंदर में रखेगा? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इजिप्ट में जब पारो जो मन नहीं बदला, मन कठोर होकर बैठा है, ईश्वर का दास जब प्रे किया है तो उसमें घर में मेंढक घुस गया, क्या क्या गलत बैठ गया, क्या क्या गंदा चीज आ गया। पारो का बीबी ने बोला
तुम फ्रॉक का साथ में, ये मेंढक का साथ में और एक रात क्यों बिताना चाह रहा है, ऐसा बोला। ये सही बात है। हम लोग गंदा चीज को जाने देना है, हम लोग गंदा चीज को क्यों रखने पसंद करता है, और एक रात इसका साथ रहेगा क्यों सोचता है। तो मेरा भाइयों बहनों, मेरा भी आज ये कहना है कि हम लोग पारो का मिसेस बोला वाला बात सही है। पारो का जैसे मन हम लोग कठोर नहीं होना है। मेंढक को और क्यों एक साथ में सोएगा एक रात और, जितना जल्द से जल्द अभी निकल देना है, तुम चला जाओ, तुम्हारा यहाँ जगह नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो इसलिए हमने 5 तरह के बताया है। अगर नंबर 1 को हम लोग क्लियर नहीं होने चाहिए, नंबर 4 जो बेकार है, बाकी 4 जो बेकार है। ईश्वर से हम लोग माफी मिलना ही पड़ेगा, गलत चीज को छोड़ना ही पड़ेगा, तब ईश्वर हम लोग को माफ करेगा, तब हम लोग दूसरों को भी माफ दे सकेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कोई कबार हम लोग का परमेश्वर का बच्चा लोग भी, बिलीवर लोग भी आखिरी सांस तक 4 पाइप में लेट रहा है, मरने जा रहा है, तभी नहीं हम माफ नहीं देगा बोलता है। आखिरी सांस तक, मरते दम तक, हम मरने से भी माफ नहीं देगा बोला। हमारा एक चाचा था, उसका फैमिली में बहुत एक दूसरे को, अपना बेटा का साथ में नफरत, बीवी के साथ में नफरत। तो ऐसे होके पिताजी भी बहुत कठोर दिल था। हमारा चाचा था, एक ही बेटा है, एक ही बेटा, जो जब बड़ा हो गया, दीदी ने लगाया पिताजी का पास में, माला है हमको ला दो बोला, चोरी करके लेके दे दिया। पिताजी बोला आज से तुम मेरा बेटा नहीं है, मरते दम तक तुम्हारा चेहरा नहीं देखेगा बोला। तो बाद में बेटा बीमार हो गया, पिताजी बोला नहीं हम नहीं जाएगा, मरने से भी नहीं जाएगा, एक दूसरे माफ नहीं किया। बाद में बेटा भी मर गया, पिताजी दफनाने तक नहीं आया, सोच के देखिए। बाद में वो पिताजी भी मर गया, वो खानदान में एक भी अभी बच्चा नहीं, हमारा चाचा ना, बस्ती का। तो ऐसे करके प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम लोग ऐसा नहीं होना है, आखिरी सांस तक हम लोग माफ नहीं देगा, ऐसे करके नहीं रहना है। तो हम लोग सोचना है, छोटा से छोटा से बड़ा बड़ा पाप को परमेश्वर देखता है, वो हमको देख सकता है, वो हमारा पाप को देख रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक छोटा सा कहानी है। एक समय देखा है गटर को, आप लोग मालूम है गटर, नाला, गंदा नाला, पूरा पानी काला काला। वो गटर का पानी ने सुबह उठ के देखा है तो पहाड़ के ऊपर में इतना सफा, इतना पवित्र, इतना सुंदर पानी, घास का पत्ता के ऊपर में ड्यू, मॉर्निंग ड्यू बोलते, इतना ग्लेशियर जैसे, मतलब बहुत सुंदर दिखाई दिया। और बहुत डिप्रेस हो गया वो अपना आप, आया परमेश्वर हम ये क्यों है, हम इतना गंदे नाले गटर में क्यों पड़ा हुआ बोल के उन्होंने प्रार्थना किया, परमेश्वर को प्रार्थना किया, और परमेश्वर उसका प्रार्थना को सुन लिया। नेक्स्ट दिन में क्या हो गया, सुबह सुबह सनलाइट आया, हीट हो गया। हीट होने के बाद वो गटर का पानी जो इवापोरेट होके बादल बन के आसमान में गया और वो घास का पत्ता में बैठ गया। और जब मॉर्निंग हो गया देखा है तो वो मॉर्निंग ड्रॉप ड्यू बन गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो आप लोग देखिए, फिल्थी, मतलब फिल्थी रैग, सबसे गंदा चीज, वो लोग भी पवित्र हो सकता है। ये छोटा सा इमेजिनरी हो सकता है। तो आज हम लोग लाइव भी सुनेगा, लाइव भी देखेगा। एक कहानी है, एक लड़का का पिताजी तो उसका बचपन में ही मर गया था, जन्म होते ही पिताजी मर गया है। माँ तो उसको बहुत पाला है, प्यार किया है, उसका बड़ा दीदी 4 है। वो लड़का को इतना लाडला से प्यार किया है, उसका मम्मी ने जो चाहे दिया है, पढ़ाया लिखाया, लेकिन धीरे धीरे वो जो नशा का बंधन में गिर गया। हर चीज़ का नशा किया, अपन सब क्या है,
हीरोइन, कोकेन, गंजा, चरस, हर चीज का नशा उसका ऊपर में पड़ गया। वो चुगन से वो निकलना मुश्किल हो गया। 10 साल से ऊपर वो नशा के अंदर में रहा। उसका मामी ने गाड़ी खरीद दिया, गाड़ी को एक्सीडेंट करके वो गाड़ी का अंदर, गाड़ी ऊपर में, रास्ता से भी पलटी मारा। उसका बाद में फिर नशा पानी करने के लिए गाड़ी को बेचा। फिर माँ ने बाइक खरीद दिया, बाइक को भी बेचा। और उसका कहना है कि 6 से ज़्यादा लैपटॉप भी बेच चुका वो। जो भी मिलता है बेचना है। दीदी का कानपुर, माँ का अंगूठी, घर का सामान पूरा बेच के वो नशा पानी किया। वो खुद भी हैरान है, हम क्यों इस नशा से निकलने नहीं सकता है। प्रार्थना भी किया, हम लोग भी प्रार्थना किया, गिरजा भी गया, दिल्ली में बिताया, कोई फर्क नहीं, गुवाहाटी में बिताया, कोई फर्क नहीं। आके उसका मरने का स्थिति हो गया था। वो खुद भी समझने नहीं सका है, क्यों मैं इस नशा से निकलने नहीं सकता है, क्यों मैं बदलने नहीं सकता है। तो वो लड़का आज हम लोग के बीच में है। वो फिल्थी रैग, सबसे गंदा, सबसे खराब लड़का था, लेकिन आज एक सुंदर, जीता जागता सुंदर व्यक्ति बना है। आप लोग के बीच में है। थोड़ा कम आ जाओ इधर। तो ये जीता जागता सबूत आप लोग एक बार देखिए। ये मेरा भाई है, तन्या कापुम है। बहुत ये भी तरपा है, जंगल में घुमा, कहाँ कहाँ घुमा। तो बाद में परमेश्वर को भी जानने के बाद फास्टिंग प्रार्थना भी बहुत किया है, फिर भी नहीं होता है। तब हमने खुद फास्टिंग बिताया है, 7 डेज फास्टिंग बिताया, उसमें नहीं हो रहा है। वही कंटिन्यू किया है, घर नहीं गया है। अनदर 7 डेज, फिर भी नहीं हुआ। अनदर 3 डेज, 16, 17, 18 डेज फास्टिंग होने के बाद में लड़का जो समझ गया, सचमुच हम परमेश्वर को आज से मानता है, हम सब कुछ मरने से भी हम दोबारा उस गंदा में नहीं जाएगा। तो आज ये बदल गया। एक आप लोग का यहाँ में एक नया यूथ का तौर से, लेकिन ये घर में भी प्रार्थना करता है, बाइबल पढ़ता है, दूसरों को भी प्रीचिंग करता है, अपना भाई बहन को भी प्रीचिंग करता है, टीचिंग करता है। तो इसके लिए एक बड़ा जोरदार क्लेप ऑफरिंग दीजिए। ओके, थैंक यू अकम भाई। तो ये मेरा भाई, मेरा पिताजी का छोटा भाई का लड़का। पिताजी तो बचपन में गुजर गया। माँ ने बहुत तकलीफ किया है, पूरा शुक्ला हो गया। उसके लिए सोच सोच के लिए रोते रहता था ऐसा। तो ये भी बातें पता चल गया, रियलाइज हो गया, मेरा माँ, मेरा दीदी लोग कितना हमको प्यार करता है। तो दीदी भी ये स्टेट में वुमेन का कुछ पॉलिटिकल लीडर, सेक्रेटरी है। और एक तो दीदी बॉम्बे में है, और एक तो यहाँ घर में है, एमए कर रहा है। तो ऐसे करके, और एक तो ईटानगर में है। 4 दीदी है। तो अभी ये बहुत अच्छा बिलीवर है। तो यहाँ में न्यूयॉर्क में उसका माँ ने घर बना लिया, बिल्डिंग बनाया, आराम से अभी बेच रहा है। आप लोग का साथ में रहेगा। आप लोग प्रार्थना हमेशा कर दीजिए, और यूथ लोग भी गाइड कीजिए, और उसको अच्छा से मिलके मिनिस्ट्री कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो इसलिए हम ये कहना चाहता था कि हम लोग अपना अंदर से रियलाइज होना पड़ेगा। जैसे ये भाई ने 7 डेज बिताए तो सक्सेस नहीं हो रहा है, फिर भी उसका सक्सेस नहीं हो रहा। अनदर 7 डेज, फिर भी नहीं, अनदर 3 डेज। तब वो धीरे धीरे रियलाइज आ गया, सचमुच शैतान का चाल को ये समझ गया। तो इसलिए आज ये फुली रिपेंट है, कंप्लीट रिपेंट है। तो हम लोग अभी मिलके परमेश्वर का काम करेगा। ये भी कुछ दिन चर्च में एक्सपीरियंस होके परमेश्वर का काम ही करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये था एक जीता जागता सबूत। परमेश्वर से ब्लेसिंग मिला है, परमेश्वर से क्षमा मिला है। अभी दूसरा पॉइंट में हम लोग जाएगा, आस्किंग फॉरगिवनेस फ्रॉम अदर्स। दूसरा से हम लोग कैसे माफ मिलना है। हो सकता है आप लोग ने
इंटेंशनली बाय अनइंटेंशनली किसी को हर्ट किया हो, किसी को चोट पहुंचा हो, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग होके भी किसी को चोट पहुंचा, आपको मालूम ही नहीं, तो उस चीज को हम लोग जो है माफ मांगना है। ब्रदर ऐसा हुआ, हम आपको मतलब सोच के नहीं किया, अब जब जानबूझ के हम नहीं किया है, तो उसको क्लियर करके माफी मांगना बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या होगा, धीरे 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 अंदर से कुछ कुछ ग्रज पैदा होगा, उसका बाद में हेट्रेट होगा, नफरत होगा, तब पाप जो शुरू हो जाता है, मुख से जोर से बात निकल जाएगा, तो दूसरा को हर्ट करेगा, और तीसरा ऐसे करके रिवेंज, डबल रिवेंज, ट्रिपल रिवेंज, ऐसे करके पाप जो बढ़ता है। तो इसलिए हम लोग दूसरा से माफ मांगना बहुत ही जरूरी है। बहुत लोग माफ मांगना नहीं मांगता है क्योंकि एक घमंड होता है। घर में देखिए, पति पत्नी में एक गलत किया है तो एक सोचता है उसको माफ मांगने दो, दूसरा सोचता है उसको माफ मांगने दो, हम तो अभी नहीं मांगे। तो ऐसे करके धीरे धीरे पाप जो पैदा होता है। बाइबल में बोला है अगर गुस्सा करना है तो करो, लेकिन शाम जो डूबने से पहले, धूप अंदर जाने से पहले गुस्सा को छोड़ दो। गुस्सा होके चारपाई में, बेड में सोने के लिए मत जाओ, बोला पहले फॉरगिव करो, उसके बाद में सोने जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल में हम लोग मैथ्यू 5:22-24 में देखता है, तुम्हारा गिफ्ट को कीप असाइड, फर्स्ट गो टू योर ब्रदर एंड रिकंसाइल योरसेल्फ, आफ्टर दैट यू कम एंड आई विल रिसीव योर गिफ्ट। ऐसे बोला परमेश्वर ने। अगर आप किसी का अगेंस्ट में गुस्सा करके आया है तो आपका गिफ्ट को, आपको ऑफरिंग, दान को साइड में रखो, पहले मिल मिलाप कर लो, भाई भैया को माफी मांगो, उसका बाद में आके दे दो, मैं जरूर लूंगा, ऐसे परमेश्वर ने बोला, कहा। तो इसलिए हम लोग किसी को गुस्सा होके, हम तो जाने अनजाने में कहीं भी हो सकता है, लेकिन मेरा नॉलेज में आज तक किसी को हम गुस्सा करके दुश्मन नहीं रखा है। इस दुनिया में मेरा कोई दुश्मन नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हो सकता है शैतान लगा के किसी को मतलब दुश्मनी बना के मेरा पीछे में पड़ने दे सकता है, लेकिन मेरा तरफ से इंटेंशनली किसी को खराब पाके, गुस्सा होके, हिंका होके ऐसे नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक बाइबल में हम लोग देखिएगा, जेनेसिस चैप्टर 4 वर्स 8, उसमें हम नहीं पढ़ने से भी बोलेगा। आदम एंड ईव का पहला बच्चा तो केन था, आप सब मालूम है। वो केन जो फार्मर था, खेती बाड़ी करता है, उसका जो दान, मकई, सब्जी जो भी निकलता था वो ईश्वर को दान देता था, लेकिन इतना अच्छा से नहीं देता, इसलिए ईश्वर उसको एक्सेप्ट नहीं करता था। तो उसका भाई का नाम था एबेल। एबेल जो ये जानवर पालता था, जानवर ऑफरिंग देने से अच्छा अच्छा वाला को चुन के देता, इसलिए परमेश्वर उसको एक्सेप्ट करता था, बहुत खुशी करता था, उसको फेवर भी करता था। तब केन को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे मतलब थोड़ा खराब लगा, जेलस हो गया, गुस्सा हो गया। तो गुस्सा हो गया वो, अगर जाके भाई को माफ मांगने से या ईश्वर को माफ मांगने से, ईश्वर हमको क्षमा कर दो, हम अभी से अच्छा ऑफरिंग देगा बोलने से तो बात खत्म। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उल्टा भाई का अगेंस्ट में सोचने लग गया। एक दिन भाई का साथ में झगड़ा हो गया, खेती में जाकर भाई को मार दिया, मर्डर हो गया। ह्यूमन बीइंग का फर्स्ट मर्डर बाइबल हिस्ट्री में दिखाई देता है। मारने के बाद परमेश्वर ने पूछा, केन, वेयर इज योर ब्रदर, वेयर इज योर ब्रदर एबेल? तो केन ने क्या जवाब दिया? एम आई द कीपर ऑफ माई ब्रदर? क्या मैं अपना भाई का चौकीदार है क्या? सी, इफ यू आर नॉट द कीपर, यू आर द किलर। ऐसे हम लोग देखने को मिलता है। अगर आप अपना भाई को देखभाल करने वाला नहीं है तो आप उसको मर्डर करने वाला, हत्या करने वाला है। सचमुच उन्होंने हत्या किया है, अपना भाई को हत्या किया है। छोटा छोटा चीज से शुरू होके बड़ा पाप हुआ।
तो इसलिए हम लोग एक दूसरे को माफ मांगना है और एक दूसरे को भाई भैया को उसी में रिकंसाइल मिलजुली करने से तो बहुत अच्छा होना था। आदमी लोग कभी मारधर भी नहीं करना था आज का समय में ना। छोटा छोटा पाप को एक दूसरे को माफी मांगने से आज तक आदमी लोग मारधर भी नहीं करना था। तो ये चीज हम लोग देखता है, इसलिए एक दूसरे को हम लोग माफी मांगना है। अनफॉरगिवनेस स्पिरिट ना कंसीव हेट्रेड and beget the spirit of murder। तो अनफॉरगिव एक दूसरे को माफ नहीं करता है तो वो धीरे धीरे नफरत में बदल जाएगा। उसका बाद में वो मर्डर का आत्मा घुसेगा। 1 जॉन 3:15 में बोला है, यहां में बोला है whosoever hath his brother is a murderer, murdering whom। जो अपना भाई को प्यार नहीं करता है, माफ नहीं देता है, वो हत्यारा है बोला है। क्या का हत्यारा है? बदन का हत्यारा नहीं होने से भी वो हत्या कर रहा है पीस, जॉय ना, शांति को, खुशी को, आनंद को, ग्रेस को वो मर्डर कर रहा है। धीरे धीरे क्या होगा? वो इटर्नल हेल वेयर गनेशिंग ऑफ टीथ, जहां दांत पीसते रहेगा हमेशा, उस जगह में उसको मिलता है, इटर्नल हेल मिलता है। तो इसलिए जो माफ नहीं दे रहा है, आज सोच लीजिए आप नरक का रास्ता ढूंढ रहा है। वो आप हत्यारा है, एक आप मर्डरर है। तो ज्यादातर देखने से पति पत्नी लोग जल्दी माफ नहीं करता है। एक तो उसको बोलने दो, उसको माफ करने दो, ऐसे ना रुकते रहता है। तो ये नहीं होना है। जैसे हम लोग अभी एक एग्जांपल है, क्वीन एलिजाबेथ 2 कल परसों मर गया था, आप लोग सुना होगा। 8 सितंबर 8 तारीख को मर गया था। इंग्लैंड का क्वीन, 96 इयर्स पुराना, 70 इयर्स और थ्रोन में था। सोच के देखे 70 इयर्स अभी मर गया। तो कहाँ का फेमस, इंडिया में भी कहाँ का सोशल मीडिया में दुख मना रहा है, जबकि वो जानता ही नहीं था क्वीन एलिजाबेथ के बारे में, फिर भी वो लोग दुख मना रहा है। अफ्रीका में मना रहा है, टीवी चैनल में बोल रहे हैं कि क्वीन एलिजाबेथ जो मर गया है, ऑटोमेटिक उसका बेटा जो क्वीन हो गया, ऐसा। प्रेज़ द लॉर्ड। लड़का कैसे क्वीन हो सकता है? बहुत फनी वाला मैसेज अभी वायरल हो रहा है, मतलब बहुत जोकर वाला। मतलब माँ मर गया तो बेटा तो वो राजा बन सकता है, लेकिन रानी नहीं बन सकता है। उसका बेटा अभी ऑटोमेटिक राजा बन गया, प्रिंस चार्ल्स ना, चार्ल्स जो अभी वो राजा बन गया। तो ये क्वीन एलिजाबेथ 2 नहीं हो सकता है, पहले का 1 हो सकता है। एक दिन अपना पति से झगड़ा हो गया। पति जो नॉर्मल आदमी को भी वो शादी कर सकता है, और लेकिन किंग नहीं होगा, क्वीन शादी कर सकता है। शादी किया है, एक दिन गुस्सा हो गया पति, जो अपना रूम में ताला लोग अंदर से बंद करके 3 दिन बात नहीं किया, चुपचाप इतना दरवाजा नॉक किया, तुम खुलो, मैं रानी बोल रहा हूं, मेरा ऑर्डर सुनना पड़ेगा, खुलो बोलता है। फिर भी वो डबल लॉक करके बैठ गया। तो शादी कराने वाला को पुजारी के पास में काउंसलिंग के लिए गया, ऐसे ऐसे हो गया, क्या करना पड़ेगा, तलाक देना पड़ेगा ना, क्या करना पड़ेगा? तो पादरी ने बोला, जब शादी समय में आपने क्या क्या कसम खाया था, इसको हम अपना पति मानता है, इसको हम आदर करेगा, रेस्पेक्ट करेगा, ऐसा आप बोला था, याद है क्या? तब कोई नहीं रियलाइज हो गया, सचमुच रे, हम पति को उल्टा नीचे दबा के कर रहा था। तो अभी क्या करना पड़ेगा? बोला, अभी आप जाके माफी मांगो बोला है। तब वो दरवाजा में जाके नील डाउन करके बोला है, मेरा पति मुझे माफ कर दो, मैं रानी नहीं तुम्हारा बीबी हूँ, पत्नी हूँ। तब वो दरवाजा खुला और दोनों एक दूसरे को पकड़ के रोआ, बोला खुशी हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो इसलिए हम लोग हमेशा अपना तरफ से आगे मांगने के लिए कोशिश करना है। सबसे पहले सॉरी निकलना है मुख से, जल्दी ही सॉरी निकलना है। जो सॉरी नहीं निकलता है, चुप, अगर कुछ आपको चोट लगी, आप चुपचाप बेहतर है, समझ लिया वो गुस्सा हो रहा है। सॉरी अगर बोल रहा है तो बस एक दूसरे दोनों सॉरी बोल रहे थे, इट्स ओके ना। तो ये हम लोग का ये जो राइट स्पिरिट है, ये आत्मा हम लोग का पास में होना है। हो सकता है हमारा मिस्टेक सिर्फ 1% है,
उसका मिस्टेक 99% है, फिर भी हम सॉरी बोलना है, एक दूसरे को रिकंसिल करना है, हो जाएगा करके ना, हो जाएगा करके बोलना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अभी हम तीसरा पॉइंट में आ रहा है। एक वो चला गया, ईश्वर से माफी मिलना है, दूसरा से माफी मिलना है, तीसरा अपना आप को माफ करना है। अपना आप को कैसे माफ करना है? आज का दिन में परमेश्वर का बच्चा बहुत खराब हालत में रहता है, पाप के बारे में सुनता है और अपना जेन्युइनली कन्फेस भी करता है, बहुत अच्छी तरह पाप स्वीकार भी करता है, तो फिर भी अपना आप को मतलब बहुत दुख होता है, हम या इतना क्या क्या खराब काम किया, क्योंकि शैतान जो आपका पीछे में फुसफुसा रहा है, विस्परिंग कर रहा है, वो बोलता है कि हाउ डेयर यू इन योर ग्रेट सिन गॉड कैन फॉरगिव योर सिन। शैतान आपको ऐसे बोल रहा है, तुम क्या हिम्मत है, तुम सोचते हैं कि ईश्वर तुमको माफ कर दिया, तुम इतना गलत काम किया, इतना बड़ा महान पापी है तुम। शैतान ऐसे बोलता है। तब हम लोग अपना आप डाउट हो जाते, धीरे धीरे सच कुछ मेरा पाप अभी तक है क्या ना, अभी तक मेरा पाप है क्या, धीरे धीरे डाउट होने लग जाता है। इसलिए बाइबल बोलता है, इफ द शैतान रिमाइंड यू योर पास्ट, यू रिमाइंड हिम हिज फ्यूचर, ऐसा बोला है। शैतान अगर आपको याद दिलाता है, गया वाला बात को याद दिला रहा है, तो शैतान को उसका आने वाला काल को याद दिलाओ, उसका आने वाला फ्यूचर है और नरक में आग में जलते रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्लैप ऑफरिंग मारिए एक बार, वेरी गुड। अभी शैतान सुन लो, तुम हमको मेरा पास्ट का याद दिलाता है, तुमको हम तुम्हारा फ्यूचर को याद दिलाता है, तुम्हारा फ्यूचर जो नरक में है, आग में जलेगा, तुम बॉटमलेस पिट में जाएगा। ये हम लोग साइलेंट करना है शैतान को। तो इसलिए हम लोग अपना आपको बहुत दुख होता है, अपना आपको माफ नहीं करता है, हम इतना गलत किया है, हम वैसे वैसे किया। बाइबल बोलता है, रोमन 8:1 में बोला है, शैतान जो लायर है वो झूठ बोलता है। ईश्वर आपको माफ कर दे चुका है, फिर भी वो बोलता है कि आपको माफ नहीं दिया ना, ऐसा माफ नहीं दिया, अभी तक आपको पाप माफ नहीं किया क्योंकि आपने बहुत बड़ा पाप किया। शैतान ऐसे बोलता है। लेकिन हमारा परमेश्वर जो हमें माफ कर दिया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक जवान लड़का, जो जवान आदमी है, वो पहले बहुत खराब था, रिपेंट हो गया, वो अपना आपको डाउट होता है, कई जगह में परमेश्वर हमको माफ नहीं किया है क्या। तो उन्होंने एक सिस्टर को प्रार्थना करने दिया, सिस्टर जो परमेश्वर से बात करता है, सिस्टर प्लीज मेरे लिए प्रार्थना कर दो, कौन सा पाप मेरा रह गया है, ईश्वर से थोड़ा पूछ दो बोला। तो सिस्टर ने प्रार्थना किया, तो जीसस बोला, आई रिमेंबर नो मोर, हम उसका पाप को भूल चुका है बोला। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कितना अच्छा बात, कितना सुंदर बात है। यीशु ने बोला नहीं, वो भाई का पाप तो हम पूरा भूल चुका है, भूल चुका है मतलब खत्म, वाइप आउट, धो गया है, खाता बुक फेंक दिया है। जब परमेश्वर इतना महान है, वो बड़ा से बड़ा पाप, छोटा से छोटा पाप को माफ करता है, तो हम लोग क्यों नहीं भूलता है उसको, अपना आप को क्यों हम लोग माफ नहीं करता है? ये आज का सवाल है। तो हम लोग उसको याद करना है। क्या परमेश्वर भूल सकता है क्या? परमेश्वर इतना महान ज्ञानी आदमी है, हर चीज को जानता है, हमारा बाल को गिनता है, समुद्र का बालू को गिनता है, आसमान का तारा को गिनता है, वो हमारा पाप को भूलेगा क्या? वो याद कर सकता है, लेकिन माफ कर दिया इसलिए वो भूल गया बोला है। तो हमारा पाप को बिल्कुल वो छोड़ दिया। जब मुंह से हम अंगीकार करता है, पाप स्वीकार करता है, तब परमेश्वर भूल जाता है और छोड़ देता है। देखो जॉन 8 में भी एक औरत जो बेचारी एडल्ट्री में पकड़ा गया है, तुम्हारा पाप को हम छोड़ दिया, भूल गया और दोबारा मत करो बोला है। परमेश्वर वही आज भी हम सब से वही चाहता है, दोबारा मत करो, जो चला गया और दोबारा मत करो। बाइबल में हम लोग हिब्रू में देखता है,
जो पीछे चला गया उसका तरफ मुड़ के मत देखो, जो आगे में है उसको हम लोग बढ़ते चलो। लिव बिहाइंड वॉट एवर इन फर्स्ट, रीचिंग फॉरवर्ड व्हाट इज इन फ्यूचर, ऐसे लिखा है बाइबल में। हम लोग जो गुजर गया उसको भूल जाना है, जो आने वाला उसको हम लोग ढूंढना है, खोजना है, अच्छा भला करने सकना है। हिब्रू 8:12 में हम लोग मिलेगा, एक बाइबल वर्स भी है। तो ईश्वर जो हम लोग को इतना प्यार करता है, हमारा इनिक्विटी, सिन, फॉल, उसको वो फिल्थीनेस को वो पूरा भूल चुका है। हमारा परमेश्वर का नाम है अल्फा एंड ओमेगा। अल्फा एंड ओमेगा, द बिगिनिंग एंड द एंड। वो शुरुआत है, वो ही अंत है। और हमारा पास जन्म से लेके वो रिकॉर्ड को जानता है, हमारा फ्यूचर काल को हम क्या करने वाला है वो जानता है। तो इसलिए सब कुछ जानते हुए हमारा पाप को वो माफ कर दिया है। तो ये था, हम अपना आप को माफ करना है। हम अपना आप को माफ करना है, एक दूसरे को माफ करना है, क्योंकि परमेश्वर हम लोग को प्यार कर रहा है। तो अभी हम और 4 नंबर में जाएगा। समय में है, फिर भी मैं बहुत स्पीड में दौड़ रहा है। आप लोग मेरा आवाज़ को पहचानता है और क्या बोलने जा रहा है वो भी आप मालूम है, इसलिए हम फास्ट में जा रहा है। तो आप लोग अच्छा से कैच भी कर रहा है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम लोग अपना आप को माफ करना है। उसका बाद में जो है फॉरगिव गॉड, ये चौंकने वाला बात है। ईश्वर को माफ करो। ईश्वर ने क्या गुनाह किया, ईश्वर ने क्या पाप किया है? तो अभी जब हम बोलते जगह तब आपको समझ में आएगा परमेश्वर ने क्या गलत किया। परमेश्वर ने कुछ पाप नहीं किया। बाइबल बोलता है गॉड इज होली होली होली, ब्लेसेड बी हिज नेम और होली। तो पवित्र 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 परमेश्वर का नाम है। जूस आदमी लोग बाइबल एक पन्ना निकल गया तो उसको अच्छा से पैकिंग करके दफनाता है, आग भी नहीं जलाता है, गंदा जगह नहीं फेंकता है, अच्छा से बांध के माटी में दफनाता है। बिकॉज दिस इज द होली गॉड, होली वर्ड, लिविंग वर्ड, वो जानता है, इसलिए रेस्पेक्ट करता है। तो इसका स्क्रिप्चर को ही इतना होली मानता है, तो ईश्वर कितना होली होगा आप सोच के देखिए। तो इसलिए वो होली जो कभी पाप नहीं कर सकता है। However, we people fail to understand. फिर भी हम लोग उसको पहचानने में, समझने में भूल होता है, गलती होता है। कभी कभार हम लोग बहुत सारा सवाल करता है परमेश्वर, लॉर्ड व्हाई यू टेक अवे माय चाइल्ड, मेरा बच्चा को क्यों इतना जल्दी उठा लिया, मरने दिया, हमको इतना क्यों टेम्पटेशन होने दे रहा है, मेरा शादी में ये क्यों हो रहा है ना, मेरा जीवन में ये बीमार आने क्यों दिया है, और मेरा बच्चा को क्यों बीमार होने दिया, मेरा पति हमको क्यों ऐसा करने दिया, मेरा क्यों बच्चा नहीं हो रहा है, और क्या मैंने गलती किया है, मेरा क्यों फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। बिना जाने हुए हम लोग सवाल करते रहता परमेश्वर को। बहुत सारा स्टॉक है सवाल परमेश्वर को। तो हम लोग समझना पड़ेगा परमेश्वर ये किस लिए होने दे रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। स्लोली स्लोली ग्रेज में डेवलप इन आवर हार्ट, ग्रेजुअली वी फाइंड दैट धीरे धीरे हम लोग क्या होता है, प्रार्थना जो टेस्टलेस हो जाता है, प्रार्थना करने दिल नहीं होता है, ईश्वर का साथ रिलेशन जो ठंडा होते जाता है धीरे धीरे ना। उसका बाद में बाइबल वचन को भी बहुत बोरिंग लगता है, और चर्च जाने के लिए भी बहुत बोरिंग लगता है। बाइबल को एक मुर्दा वाला किताब मानने शुरू हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वचन बाकी फेलोशिप इंटरेस्ट लेस हो जाता है।
ये क्यों बोलने से हम लोग परमेश्वर को धीरे धीरे ग्रेस पैदा हो रहा है, हम लोग धीरे धीरे ईश्वर को, परमेश्वर को नफरत होते जा रहा है। तो आज ये मैं बोलना चाहता हूँ कि परमेश्वर को माफ करना है, क्योंकि उसका करने का भी कुछ रहस्य है, कुछ रीजन है। ये रीजन को हम लोग समझना है। हमारा दिल दिमाग तो बहुत छोटा है। एक किताब पढ़ा था, चाइनीस आदमी ने लिखा था, आसमान को तो ऐसे दिखता है, कितना ऊपर में सेलेस्टियल बॉडी है, सोलर सिस्टम है, कितना अर्थ तो इतना छोटा है, उससे बड़ा बड़ा है, परमेश्वर उसको भी चलाता है। इतना ज्यादा प्लैनेट है, उसको भी परमेश्वर संभालता है। परमेश्वर कितना बड़ा होगा, तो उसका कंपेयर में हम लोग क्या है, कुछ नहीं, एक धूल मिट्टी जैसे भी नहीं। तो इसलिए हम लोग परमेश्वर को, आप जो भी करता है सही है, सच्चा है, हम एक्सेप्ट है बोलना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये सच है कि हम लोग समझ नहीं पाता है कि हमारा जीवन में क्यों खुशी नहीं आता है, ये बात तो है, लेकिन सीक्रेट थिंग्स बिलोंग टू गॉड। सीक्रेट है परमेश्वर का पास में, वो आपका पास्ट को भी जानता है, फ्यूचर को भी जानता है। जो जो परमेश्वर को ट्रस्ट करता है, उसको पीछे करता है, उसको रिवील करता है, उसको जानने देता है। आप लोग डिट्रोनॉमी चैप्टर 29 वर्स 29 में पढ़िए। जो उसका है, जो उसको मानता है, जो ट्रस्ट करता है, उसको सीक्रेट चीज को परमेश्वर जानने देता है। छोटा बच्चा समय में हम लोग, छोटा बच्चा लोग जब आग जल रहा है, हम लोग आया, वो छोटा बच्चा क्रोलिंग कर करके, इतना सुंदर है, गोल्डन सोना जैसे है, उसको पकड़ने दिल होता है, बहुत जल्दी पकड़ने के लिए। एक बार तो ऐसे हुआ, मेरा बच्चा जो थर्ड वाला बच्चा बहुत जिद्दी हो रहा था, कैंडल को पकड़ने कर रहा है, हम उसको जाने दिया, पकड़ने दिया। पकड़ने के बाद, जलने के बाद और तीक्ष्ण रोआ है ना, हाथ में कैंडल जल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि पहले हम इतना रुका है, वो नहीं मानता है, उल्टा रो रहा है, तो छोड़ दिया, वो जाके कैंडल को पकड़ा है, आग जल गया और रोना शुरू। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग छोटा समय में क्रोलिंग करके जाता, आग जल रहा, बहुत सुंदर है, पकड़ने दिल होता है। कभी कभार माँ लोग बचाने, उसको उठा के भी मतलब फेंकता है, मतलब एक तो मारता भी है, क्योंकि वो माँ क्यों कर रहा है, अच्छा के लिए ना। आग जलेगा तो ये पूरा सर भी जाएगा, चमड़ा जलेगा, कितना दिन रिकवरी, दागी भी रहेगी, आग में दागी रह जाएगा, चेहरा में दागी रहेगी, देखने का खराब बदसूरत भी हो सकता है। इसको माँ सोच के उसको बचा रहा है। तो हम लोग उसको समझ में नहीं आया, लेकिन आज समझ में आया। इसलिए परमेश्वर बोलता है कि आपको बेटी भी बोला है कि समझने का भी एक समय आएगा ना। अभी हम लोग परमेश्वर को सवाल कर रहे हैं, लेकिन एक दिन हम लोग रियलाइज होगा, आया इसलिए हुआ था क्या, इसलिए मेरा जीवन में तकलीफ लाया था, इसलिए मेरा जीवन में फेलर हुआ था, नौकरी में फेलर, बिजनेस में फेलर हुआ, तब हम लोग को समझ में आएगा। तो ये परमेश्वर पहले से जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर हम लोग का जीवन कुंडली को आगे लिख के रखता है। हम एक बार तो आश्चर्य हो गया था, हम तो कभी चाहते नहीं गया, और चाहते का पास्टर जो मर गया वो मेरा बारे में नहीं जानता है। जब यहाँ में आत्मा दुर्बल होके कुछ होके बेता था, होली मैरिज नहीं करके शादी करके बेता था, एक सिस्टर, बेंगिया सिस्टर को प्रार्थना करने दिया है, तो पास्टर ने प्रार्थना किया, ये लड़का को हम माँ का पेट से चुना है, अभी वो गलत में बेटा है बोला है। जबकि सिस्टर को भी मालूम नहीं, किसी को मालूम नहीं था। हम लड़की का माँ बाप को और मेरा रिलेटिव को बोल के मिला के हम लोग बेच गया था, लेकिन होली मैरिज नहीं हुआ। तो इसमें प्रार्थना करने वाला चाहते से पता चला है कि इसको हम चुना है, लेकिन वो अभी गिर के बेटा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर हमारा हर एक कर्तव्य को जानता है, और हमारा अच्छा के लिए वो सोचता है, हमारे फ्यूचर के लिए सोचता है। एक दिन तो हम रिसेंटली बता भी चुका है, इस चर्च में बता चुका है, एक जवान लड़का रिपेन हो गया, बहुत डेडिकेट हो गया, चर्च जाता, प्रार्थना पास्टिंग करता है। एक दिन उसका पड़ोसी में एक औरत है, पहला बच्चा है, माँ जो रात में मर गया, बच्चा जन्म देने के साथ साथ में। वो लड़का सोचा, अरे ईश्वर अगर ऐसा है तो बच्चा को मरने देना है, माँ को बचने देना है, इसमें ईश्वर गलत कर रहा है। वो मन में सोच के
रात में प्रार्थना करके सो गया। सोने के बाद में उसको दर्शन दिखाया है। एक बूढ़ा बूढ़ी अबव 90 नियरली 100, वो दोनों घर में था। एंजल ऑफ गॉड आदमी बन के, बाहर में बारिश हो रहा था, बाहर में चल के घर को खटखटाया, हमको कुछ रहने का मौका है, कुछ देगा क्या। वो बूढ़ा बूढ़ी ने उसको अननोइंगली, एंजल है बोल के मालूम भी नहीं है, कपड़ा चेंज करने दिया, गर्म खाना दिया, सोने का जगह दिया और दिखाया ये सिल्वर प्लेट जो है, हम दोनों का 90 इयर्स हो गया शादी का, तो हम दोनों 2 दिन बाद में एनिवर्सरी मनाएगा, इस प्लेट से हम लोग खाना खाएगा बोला। तो एंजल ने सोने से पहले उसको सिल्वर प्लेट को चोरी करके ले गया। तब जो जवान लड़का जो सपना देखने वाला, वो तो अरे ये तो बहुत गलत काम है, बहुत ऐसे कैसे कर सकता है बोल के। तो फिर एंजल ने नेक्स्ट घर में गया है, ब्रिज पार करना था, बारिश हो रहा है, उजाला नहीं है, एक घर को नॉक किया, वहाँ में पति पत्नी कपल जो दरवाज़ा खुला और बोला क्या चाहिए, थोड़ा लाइट दिखाना है बोला। तो बेटा को भेज दिया, उसको लैंप दिखा दो। लैंप में लेके गया, ब्रिज के बीच में जाते समय बच्चा को ठेल दिया, नदी में घुस गया, मर गया। तब तो और बहुत गुस्सा हो गया जवान लड़का, भगवान कैसे ऐसे कर, एंजल ऐसे कैसे कर सकता है। तब एंजल ने उसका सामने आके बोला, देखिए भाई, मैं जो भी करता हूँ, मेरा बॉस, मेरा गुरु, मेरा मास्टर जो करने के लिए बोलता है वो मैं वही करता हूँ, और मैं इतना विश्वास है कि मेरा बॉस कभी भी गलत नहीं करेगा, वो अच्छे के लिए करेगा। तो ऐसे करके आपको हम बता दूं, जो बुरा बुरी जो हमको रहने खाने का दिया, हम उसका प्लेट क्यों चुराया है, क्योंकि उसका रिश्तेदारी एक नेफ्यू है, उसका डिस्टेंट फैमिली में और कोई रिलेटिव नहीं, एक ही नेफ्यू है। और हम दोनों कब मरेगा बोल के वो बुरा बुरी को रुकते रहता था। तो इसलिए वो प्लेट में पॉइजन लगाया है। 2 दिन बाद जब दोनों खाएगा उस मर जाएगा और प्रति उसका नेफ्यू का हो जाएगा। इसलिए ईश्वर चाहता है कि अगर मरने के बाद तो वो दोनों पता चलेगा मेरा नेफ्यू ने पॉइजन लगाया, तो मरने के बाद भी वो माफ नहीं करेगा, तो नेफ्यू भी नरक जाएगा, ये बुरा बुरी भी नरक जाएगा। इसलिए परमेश्वर वो नहीं चाहता है। अगर उसको खुल के जानने भी दिया, बिना चोरी करके जानने भी दिया, तो जिंदगी भर ये दोनों पार्टी नफरत करेगा और दोनों पार्टी नरक जाएगा। इसलिए बेस्ट हुए परमेश्वर ने सोचा कि मुझे भेजा और मैं उसको चुपचाप उठा लिया। और दूसरा जो बच्चा, हम क्यों धकेला बोलने से, वो लड़का का माँ बाप दोनों बहुत साल से बच्चा नहीं था, बच्चा मांगते गया, रोते गया, फास्टिंग प्रार्थना किया, इसलिए हमने उसको एक बच्चा दिया। लेकिन बच्चा मिलने के बाद वो दोनों पॉजिटिव हो गया, एकदम मतलब किसी को चुने नहीं देता, इतना प्यार करता है, जो चाहिए देता है। ऐसे करके बच्चा को गोद जैसे मान लिया, इंग्लिश में बोलता है पॉजिटिव, मतलब उसको इतना बड़ा प्रॉपर्टी मान लिया है। तो लड़का जो पेम्पर हो गया, पेम्पर मतलब ज़्यादा ही लाडला हो गया। तो इसलिए बच्चा जो बाद में बड़ा होगा, गलत करेगा, मर जाएगा तो नरक में जाएगा। इसलिए बेस्ट वे कि अभी छोटा उम्र में परमेश्वर उसको उठा लिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक चीज आपको फिर से हम दोहरा रहे कि बच्चा 6 साल 7 साल में जब मरता है वो सीधा स्वर्ग जाता है, क्योंकि वो पाप को इतना मालूम नहीं होता है, पाप क्या पुण्य के मालूम नहीं होता है, तो परमेश्वर का गाइडेंस में होता है। अब 5-6 महीना का बच्चा को भी रख के देखो, आग में भी नहीं जाएगा, क्योंकि एंजल उसको सुरक्षा करता है। परमेश्वर ऐसे सुरक्षा करता है कि 6-7 साल तक बच्चा मरने से भी सीधा स्वर्ग जाता है। बहुत सारा हम किताब पढ़ा है, हेवन इज फॉर रियल, हेल एंड हेवन, हेवन इज सो रियल, ये किताब हम लोग पढ़ा है। उसमें देखा है कि चौथा बच्चा है हेवन में बढ़ती है, वो चौथा बच्चा है, एबोशन किया वाला भी पूरा वहाँ में स्वर्ग में बढ़ते हैं। तो ऐसा करके एंजल ने बताया। तब वो जवान लड़का जो कन्फेस किया, नील डाउन की प्रार्थना किया, सचमुच हम ईश्वर को गलत ठहरा रहा था, ईश्वर जो भी करता है सही के लिए करता है। तो इसलिए आज हम का बीच में भी है, हम लोग ईश्वर को ठहरा रहा होगा, मेरा ये क्यों हो रहा है, मेरा क्यों बीमार हो रहा है, मेरा क्यों तकलीफ हो रहा है, फाइनेंशियल क्यों प्रॉब्लम हो रहा है, ईश्वर को हम लोग सवाल कर रहे हैं। तो आज ईश्वर को हम लोग माफ करना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।
पर्सी परलो में भी एक पास्टर था। जब मेरा बहन जो क्लास 9 में, तो मेरा बहन जो जिसको मेरा पिताजी बहुत प्यार करता था, वो मतलब बीमार होके मर गया। हम लोग बचाने नहीं सका। हम तो इतना मेडिकल में भी नील डाउन के प्रार्थना किया, शैतान भगा, इतना प्रार्थना किया, फिर भी नहीं बचा सका। तब मेरा दिल में भी थोड़ा बहुत सा दुख हो गया कि ईश्वर क्यों नहीं मेरा प्रार्थना सुना है। बाद में धीरे धीरे कहानी पता चला है कि पिताजी जो मेरा पिताजी पुजारी था, वो रिपेन नहीं। तो कोई बोला है प्रार्थना करने वाला, तुम जल्दी रिपेन हो जाओ, नहीं तो तुम जिसको ज्यादा प्यार करता है उसको परमेश्वर उठा लेगा। तो सच में मेरा पिताजी वो बहन को बहुत प्यार करता था। तो बहन मरने के बाद पिताजी रिपेन हो गया। रिपेन होके चर्च जाने शुरू हो गया, असिस्टेंट पास्टर बनने शुरू हो गया, आज भी अच्छा बिलीवर। तो आज मैं समझ रहा हूँ कि मेरा बहन को किस लिए उठाया, पिताजी का आत्मा को बचाने के लिए, मेरा माँ का आत्मा को बचाने के लिए। मेरा माँ का अभी प्रेयर सेंटर में बैठता है, डेडिकेट ईश्वर काम कर रहा है। तो इसलिए ईश्वर जो भी करता है अच्छा के लिए करता है, और बहन भी हम विश्वास करता है कि स्वर्ग में होगा, परमेश्वर का पास में होगा। तो इसलिए हम लोग परमेश्वर को गलत नहीं ठहराना है। उस समय में जब फिनल सर्विस में पर्सी परलो का एक पास्टर ने आया, वो बताया आप लोग क्यों दुख हो रहा है। मेरा एक बेटी, पहला बेटी, बहुत हम प्यार करते था, इतना प्यार करता था कि हम सब कुछ भूल गया था। एक दिन वो बीमार हो गया। बीमार होने के बाद में वो बुक के, मेडिकल दूर है, जंगल में, पहाड़ में, हम बुक के टॉर्च पकड़ के जा रहा था। बारिश हो रहा था, घास का नीचे में रेस किया, पूरा ठंडा ठंडा ला रहा है। पीछे खुल के देखा मेरा बेटी मर चुका था। इतना तकलीफ कभी लाइफ में नहीं हुआ है। तो उसके बाद में प्रे किया है, ईश्वर आपने गलत किया है, आप नहीं हैं, हम चर्च जाना छोड़ देगा, पास्टर ही छोड़ देगा बोल के प्रार्थना किया। तो ईश्वर ने बोला है हम जो भी करता है तुम्हारे लिए करता है। तो वो आदमी जो फिर प्रार्थना किया, रिपेंट किया है, बाद में उसका सेकंड बच्चा जो एग्जैक्ट उसका जैसे मिला है, बोला बेटी ना, तो पास्टर सचमुच ये हो गया, रिपेंट होके किया। तो वो जो खोया है फिर दोबारा मिल गया, जैसे जॉब को हुआ था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कुछ रीजन होता है, क्योंकि वो बच्चा, पहला बच्चा नहीं मरने से तो वो ज़्यादा लाडली, ज़्यादा पॉजिटिव होके, प्यार होके, अब अपना बेटी को प्यार करके ईश्वर का काम ही नहीं देना था समय। तो इसलिए ईश्वर उसको चोट पहुंचाया। उसका बाद में वो ईश्वर को डिपेंड करने लग गया। तो इसलिए हम सब ईश्वर को माफ़ करना है। ईश्वर जो भी करता है वो सही के लिए करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अभी लास्ट है, उसको हम क्विकली जाएगा, एक दो शब्द सिर्फ बोलेगा। पांचवा जो है, फॉरगिव अदर्स, दूसरा को हम लोग माफ देना है। पहले तो दूसरा से माफी मांगना है बोला, अभी दूसरा को माफ देना है। हम लोग शादी करने से कोई लोग ज़्यादा इमेजिन करते हैं, हमको एकदम परफेक्ट जोड़ी मिलने से ठीक है, मेरा बीवी बहुत अच्छा वाला मिलने से ठीक है। लड़का लोग भी सोचता है, लड़की लोग भी सोचता है मेरा पति जो बहुत अच्छा वाला, मेरे लिए परफेक्ट जोड़ी होना पड़ेगा, ऐसे सोचता है। लेकिन वो तो छोटा मोटा चीज़ है। सबसे नंबर 1 ये सोचना है कि मेरा पति, मेरा पत्नी अंडरस्टैंडिंग वाला होना पड़ेगा, एक दूसरे को माफ देने वाला होना पड़ेगा। ये हम लोग इमेजिन करना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। चैरिटी बिगिंस एट होम, घर से शुरू होता है मिनिस्ट्री। हम दूसरों को माफ देना है तो घर से माफ देना शुरू करना है। बीवी को माफ देना जानना है, पति को माफ देना जानना है, बेटा बेटी को, काम करने वालों को माफ देना, स्टाफ को माफ देना सीखना है। तो अगर आप माफ देने नहीं सकता है तो आप मांगता है क्यों है? 10 टैलेंट का कहानी बार बार हम नहीं दोहराएगा, आप लोग जानता है। $1000 मतलब 10 लाख जो राजा जो माफ किया है, अब 100 रुपया लेने वाला को माफ नहीं कर रहा। अब तो माफ मिला है 10 लाख का, 100 रुपया, 1000 रुपया को आप माफ नहीं करा, तो कैसे हो? तो आप माफ मिला है तो आप माफ देना है। वो शुरू घर में होता है, परफेक्ट मैचिंग पति पत्नी से होता है। तो हम लोग इमेजिन करना है कि एक दूसरे, एक अंडरस्टैंडिंग वाला होना है। अगर आप अंडरस्टैंडिंग नहीं, एक दूसरे का तर्कबाजी करते रहेगा, तो आप जो नरक को खोद रहा है, बोला नरक को खोद रहा है, खोदते 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 नरक गड्ढा मिल जाएगा, आप स्वीट करके घुस जाएगा।
तो इसलिए माफ देना सीखो, आज से सीखो, अभी इस वक्त से सीखो माफ देना। परमेश्वर हमको दे रहे तो हम भी दूसरा को देना है, ये हम लोग सोचना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम लोग सीखना है होल हार्टेडली माफ देने के लिए। अगर हम लोग माफ दे रहे हैं तो हम लोग एक बिल्डिंग का फाउंडेशन बना रहा है, एक सुंदर विजन डाल रहा है। विजन डालने के बाद आदमी लोग तो बहुत खुशी होता है, मेरा मालूम खेती बाड़ी करने के बाद में और दान सन डालने के बाद में बहुत सपना अच्छा देखना है बोल के वो लोग सोचता है। और जब 2-3 दिन के बाद दान जो निकल रहा है तो वो लोग बोलता है आया इस बार तो हम भूखा नहीं मरेगा ना, विजन डालने के बाद। और बिल्डिंग फाउंडेशन नीचे में, बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाने वाला मालूम होगा, नीचे में जब फाउंडेशन होता है पूरा खर्चा उसमें जाता है, 1-2 ताला का खर्चा अंदर में घुस जाता है। फाउंडेशन पर तगड़ा बनाने के बाद ऊपर में जब पोस्ट उठ गया वो सोचता है कि ये मेरा घर बनेगा, 100 साल तक रहेगा, बहुत तगड़ा घर बना है, ऐसे सोचते। इसलिए अगर आप लोग किसी को माफ दिया है तो आप सोचना आया हम तो परमेश्वर से मिलेगा, हम तो विजन डाल दिया, मेरा फाउंडेशन हो गया। मेरा भाइयों बहनों, अम्मा बाबा, अगर हम लोग माफ लेना सीख रहे तो देना भी सीखना है। अगर हम लोग माफ दिया है तो हम लोग सोचना है कि हम लोग विजन डाला है, हम लोग फाउंडेशन लेड कर दिया, बिल्डिंग फाउंडेशन हम लोग करा कर दिया। इसलिए जितना भी सीखो मुंह से सॉरी बात निकालना के लिए, माफ मांगने के लिए सीखो, तब परमेश्वर आपका माफ मांगने वाला को आसानी से देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इस दुनिया में, ये तो पापी दुनिया है, हम लोग एक सुंदर से पुल बन के बैठना है। हम लोग कांटा का बीच में है, कांटा का ऊपर में वो रोज फ्लावर होता है, उसका तो कांटा कांटा में है, इतना फ्रेग्रेंस, इतना सुंदर खुशबू आता है। हम लोग खुशबू देने वाला बनना है, हम लोग कांटा का बीच में जीना है। हम लोग को नफरत करने वाला बहुत होगा, हम लोग उसका बीच में जीना है। और वो फ्रेग्रेंट, वो रोज जब जमीन में गिरता है, घास मरने के बाद गिरता है, बहुत आश्चर्य की बात है कि वो रोज जो गिरने के बाद पे जमीन को भी खुशबू मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम लोग ऐसा ही बनना है, जीते जागते समय दूसरों को खुशबू देना है, मरने के बाद भी दूसरों को खुशबू देना है। आदमी तारीफ कर रही है, आदमी अच्छा था, उसका फैमिली अच्छा था, दूसरों को हम लोग ब्लेसिंग मिलने देना है। मेरा भाइयों बहनों, अम्मा बाबा, मेरा कॉलेज कमराड, आज जो मैं बोलना था, मेरा दिल में जो बात बोलना था, आप सबके बीच में हमने पेश किया है। जो गलत है तो उसको क्षमा कर देना, और जो सही है उसको हम लोग अपनाना है, इतना में हम रखेगा। आमीन।